प्रांशु, हाँ याद है। फटाफट सॉल्व कीजिए। बाकी जिन बच्चों को कोई डाउट हो, कुछ पुराने जो अपन ने पढ़ा है कैलकुलस, उसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछो मेरे से। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। Vivo 1609 अपना नाम बदलो, Vivo Y51L अपना नाम बदलो बेटा। ओके हो गए, चलो डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो टाइम है वैसे 3-4 मिनट है, बाकी सब बच्चों को करने दो, आराम से करो, रूल्स याद करो। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो बाहर आ जाता है, सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक रूल ये भी पढ़ा था अपन ने, फॉर्मूला प्लस वाला रूल पढ़ा है, मल्टीप्लाई वाला रूल पढ़ा है। श्रेय भी था अपना स्टूडेंट, यस, पुराने स्टूडेंट्स में श्रेय पांडे। हाँ क्या कह रही हो बेटा, साइन 2π/3 का क्या करें? साइन 2π/3। चलो जिज्ञासा के क्वेश्चन से सॉल्यूशन करते हैं अपन, चालू। y बराबर साइन 2π/3, 2π/3 है। 2π/3 तो पाई की वैल्यू डाल दी 180 डिग्री, 120 डिग्री हो गया। चलो 1-2 मिनट और ले लेते हैं, सब बच्चों को सॉल्यूशन कर लेंगे, फिर इसका भी सॉल्यूशन बता दूंगा। जब तक सब लोग ये भी सॉल्व कर लो। ये डाउट है आया है, एक साइन बराबर y इज इक्वल्स टू साइन 2π/3। मैं भी लिख लेता हूँ, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना होगा तो करा दूंगा। अरे अभी ट्रिग्नोमेट्री मत पूछ यार बेटा, साइन 120 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री अभी कैसे बताऊंगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री तू मेरे से फोन कर लेना, मैं फोन पे समझा दूंगा तेरे को। तूने क्लास अटेंड कर रखी ना ट्रिग्नोमेट्री की? अरे हाँ या ना, क्लास अटेंड कर रखी ना। ट्रिगो का बैकअप अभी नहीं दूंगा, ठीक है जयशा, परेशान मत हो। अभी छोड़ दे उसको, जब ट्रिगो का बैकअप कराऊंगा तब तू आ जाना बैकअप में। ट्रिगो का बैकअप अभी 1-2 हफ्ते बाद कराऊंगा, अभी डिफरेंशिएशन का बैकअप कराऊंगा नए बच्चों को। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत टाइम दे दिया। पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, y बराबर साइन 2π/3। अगर इसका, चलो मैं ये बता दूंगा, कर ही लेते हैं। dy/dx निकालना हो, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो साइन 2π/3 मतलब ये कितना हो गया बच्चों, साइन 2π/3 इंटू 180/पाई। इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, पाई से पाई गया तो ये हो गया साइन 120 डिग्री। निधि अभी रुक जा बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तेरे को बोल रहा था तब तूने नहीं बताया मेरे को, अभी रुक जा। अभी कोई कमेंट मत करो, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की कुछ तो वैल्यू आएगी ही। मान लो वो वैल्यू आ गई अपनी रूट, मान लो कुछ वैल्यू आ रही है अपनी 1 आ रही है, मान लो 1/2 आ रही है, मान लो 1/2 ही आएगी वैसे।
√3/2 आएगी। 1/2 मान लेते हैं अपन, तो ये एक है तो कांस्टेंट नंबर ही ना, क्या है ये कांस्टेंट नंबर ही। अगर ये कांस्टेंट नंबर है तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। ऐसे ना तुम्हें नीट में या कभी कभी टेस्ट में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन आएंगे, sin 2 डिग्री का डिफरेंशिएशन बताओ, तो तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, तुम खुद सोचो कि sin 2 डिग्री है तो इसकी कुछ तो वैल्यू होगी और वो कांस्टेंट नंबर ही होगा, और नंबर का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है 0, तो सीधे सीधे आंसर चिपकाना है 0। क्लियर हुआ इतना सभी को? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम y को क्या लिख सकते हैं सर? आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/3, जिसको कि लिखा जाता है x की पावर 5/3। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है 5/3 x की पावर 2/3 आंसर। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में भी हमसे बोला है कि डिफरेंशिएशन निकालना है। x की पावर -1 मतलब ये x की पावर n है, तो ये हो जाएगा -1 x की पावर -2, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा। तो सिंप्लीफाइड मैनर में आंसर आ गया -x की पावर -2 + 1 + 2x। दिस इज द आंसर। वॉइस आ रही है मेरी? प्रांजलि तेरे नेट में प्रॉब्लम है बेटा, सबको आ रही है वॉइस। तेरे साइड से ना बेटा इंटरनेट में प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर उसको। क्लियर एज रियल। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वापस से x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ना यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है a इज कांस्टेंट। इसका मतलब है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। x का 1 क्यों हुआ? कृष्णा यार तुम कैसी बात कर रहे हो, x है तो इसको ऐसा ही लिखेंगे ना, x की पावर 1। अब 1 का करो तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1, ये तो पूरा हो गया क्या, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 तो आंसर 1 ही आया ना यार, समझे बेटा? चलो मैं ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। एक्स क्यूब यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया है a बराबर कांस्टेंट। a बराबर कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आना चाहिए आंसर 0। 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3x²। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, तो देखो ये a और ये 3 दोनों कांस्टेंट हैं, और तुम्हें पढ़ाया गया है कि जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो 3a पूरा एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। फिर उसके बाद में मैं ऑडिएबल हूं ना सबको, और मैं स्क्रीन पे जो लिख रहा हूं वो भी दिख रहा है। पूजा फिर तुम ये क्यों लिख रही हो चेक नेटवर्क? सभी को दिख रहा है, देखो सब कह रहे हैं हाँ। अरे क्लास में डिस्टर्ब करा करो यार, फिर मैं डांट दूंगा किसी दिन अच्छा खासा। इधर देखो, अब 3x इसको सॉल्व करें तो 3 और a, प्रांजलि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी, तुम अपनी करो। 3 और a², ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया तो इसको बाहर रखो, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब a³ इटसेल्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा 0। दिस इज द आंसर। आप कंसेप्चुअली चलोगे तो डिफरेंशिएशन में एक ही लाइन में आएगी सारी चीजें। a इज कांस्टेंट बेटा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। अब a की कुछ भी वैल्यू रख दे जो तेरे को पसंद हो, उसका क्यूब भी करेगा तो डिफरेंशिएशन में करने पे 0 ही आएगा, क्योंकि क्यूब एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। हमने पढ़ा तो है फॉर्मूले में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जिन बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन है इस वाली स्टेप में, तो देखो 3 और a दोनों कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करके बाहर कर दो। इधर देख चुपचाप, 3 और a मल्टीप्लाई करके बाहर कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रूल पढ़ाया है। कहाँ गया ये? यहाँ पर मैंने एक रूल पढ़ाया है तुम लोगों को,
कि जब कभी भी कांस्टेंट हो और एक फंक्शन हो साथ में, तो फंक्शन को बाहर निकाल लो, सॉरी कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो जब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ 3a², तो 3a² पूरा एक कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लिया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। यहाँ पे देखो तो 3 और a पूरा एक बाहर निकाल लो, तो बचा क्या x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 3x² प्लस 6ax 3a²। दिस इज द आंसर। अरे समझे कि नहीं सब लोग? थर्ड वाला क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? कितने लोगों का आंसर आया था थर्ड का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुड, वेरी गुड। 80% ऑफ द क्लास के आंसर सही है, वेरी गुड। देखो फिजिक्स में एक थंब रूल बना लो, क्लास में सर होमवर्क दें या ना दें, तुम्हें क्लास कॉपी रेगुलरली रिवाइज करनी है। जिस बच्चे ने कल घर पे बैठ के क्लास कॉपी रिवाइज करी होगी उसको फॉर्मूले याद होंगे और उसका आंसर आ रहा होगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, cos x sin x। अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में y इक्वल टू cos x इंटू साइन एक्स है। सर ये तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा, लास्ट क्लास में पढ़ाया था u इंटू वी। तो ये क्या हो जाएगा u dv cos x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस v, साइन का करेंगे तो माइनस, सॉरी कॉस का करेंगे तो माइनस साइन और एक और साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख देंगे cos x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर। बोलो यार, आया क्या किसी का फोर्थ का आंसर? हाँ, इसे cos 2x भी लिख सकते हैं याशी, वेरी गुड। इसे cos 2x भी लिख सकते हैं, पर अभी यहां तक भी जिसने लिखा है सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स क्यूब एक्स की पावर माइनस क्यूब, इसको क्या करेंगे 3x² प्लस माइनस 3x की पावर माइनस 4। ये क्या हो गया 3x² माइनस 3x की पावर माइनस 4, आंसर। वेरी गुड श्रेय, ऑल करेक्ट। किसके पांचों सही थे? ऐसा कौन कौन है? एक तो श्रेय है और मेहुल है और आर्ची। अरे 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 एकदम अमन, ऋषिराज, निधि, लब्धि, रवीना, वर्णिका, तुम लोग सच बोल रहे हो ना सब? मनस्वी, अक्षत, सौम्य 4 करेक्ट, निधि, सेरीन, ओके ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आगे। अब जो इनके, जिन बच्चों के इन 5 क्वेश्चन में डाउट है ना, वो पूछना जब ये बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तुम लोग, नहीं तो तुम लोग बैठे रह जाओगे। बाकी बच्चे जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब तुम लोग डाउट पूछना अपने एक एक करके। अभी रुक जाओ, अभी मैं कोई क्वेश्चन दे दें दो पहले।
चलो सॉल्व करो, वापस से क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व करने चालू करो। अच्छा, जिनका कल बैकअप था, जिनकी कल आज फर्स्ट क्लास है, क्लास कॉपी अलग बनानी है, होमवर्क कॉपी अलग बनानी है। क्लास कॉपी काफी मेंटेन रखनी है, आप मल्टी कलर पेन यूज कर सकते हो क्लास कॉपी के लिए। सर जो आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, उसमें 180 पाई बाय क्यों करा? कृष्णा तुमने मेरे से ट्रिगो नहीं पढ़ा है ना, कि पढ़ा है? जवाब दो पहले। थर्ड वन रिपीट, तो फिर तुम कैसे पूछ सकते हो कृष्णा मुझसे, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बैकअप कराऊंगा, फिर भी पूछ रहे हो? सर निधि कुछ कह रही है। सर आई मीन कल वाली क्लास अटेंड करने के बाद। बेटा मैं समझा नहीं तू किस रेफरेंस में बोल रही है। एक बार कॉल कर लेना ना, इस क्लास के बाद ही कॉल कर लेना मुझे, है ना? अभी अपन डाउट देख लेते हैं बच्चों के। सर प्लीज रिपीट दी थर्ड वन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था? साइन वाला? थर्ड क्वेश्चन तो यार गुड़िया बहुत फर्जी था। चल देख इधर जल्दी, इधर देख जल्दी। थर्ड क्वेश्चन था y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 3x² a प्लस 3x² a क्यूब। जिन जिन को इस क्वेश्चन में डाउट था इधर आ जाओ। देखो एक्स क्यूब का तो तुम लोग कर लोगे, मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे इसको समझो, इसको क्या लिखोगे? 3 और a कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, a की वैल्यू मान लो 1 है, तो तुम्हें डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का ही करना है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू 3a, तो ये हो गया 6ax। ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि मैंने ऐसा फॉर्मूले में पढ़ाया था कि जब एक कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो हम फंक्शन को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। मैंने एक ऐसा एग्जांपल दे दूं 3e⁻x, या मैं कह दूं e⁻2x, तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और e⁻2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर e⁻ax वाला फॉर्मूला लगेगा, इंटू 2 कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। पढ़ाया है यार बेटा। सेम यहाँ पर देख, 3xa² में 3xa² में 3 और a² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, x का डिफरेंशिएशन करना है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 3a² इज द आंसर। समझी? स्क्रॉल डाउन बेटा, इतने ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतने ही है हमारे। 10 तक हो गए तो गुड। और किसी का कोई डाउट है या मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ? एक सेकेंड। कौन कह रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन? कृष्णा तुम कहाँ ध्यान है भैया तुम्हारा? तुम कह रहे हो पहले वाले क्वेश्चन में 5 का डिफरेंशिएशन अलग कर दो, 1/3 का अलग कर दो। काहे भैया? x की पावर ये ऐसा है तो पहले एक्सपोनेंट तो सॉल्व कर लो, पहले इसे सिंपल मैथ्स में तो लिखो। मैथ्स में पढ़ते थे ना अपन, पावर वाले क्वेश्चन करें कि नहीं? x की पावर a होल की पावर b, इका कहते हैं x की पावर ab है। बचपन पूरा गायब कर दिया यार तुमने 11वीं में आते ही। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 5/3। अब करेगा ना बेटा डिफरेंशिएशन? क्या यार, है ना? आई ना बात समझ में? वो क्यों करा मैंने? क्योंकि पहले अपन बेसिक, अब मैं अभी ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेगा तू? सॉल्व सॉल्व करके बता। पहले इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा के पूरा एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा। गजब दिमाग लगाते हो। इनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक आती है चेन रूल में, वो चेन रूल नहीं पढ़ा है, वो सिखाऊंगा मैं अभी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तुम सब समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? तोते तो नहीं उड़ रहे? संभाल के रखें सर, बिल्कुल संभाल के रखना ये।
सभी बच्चे? एक भी नहीं उड़ना चाहिए बेटा। चलो सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करना है तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो a क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब, b क्यूब हो जाएगा 125 प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b। a का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर इंटू 3, 4 3 जा 12 इंटू 5 60x स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर 25 इंटू 3 75 और 2 150x। अब इसे डिफरेंशिएट करो, ये हो गया आपका y, समझे। अब इसे डिफरेंशिएट करो तो आंसर आएगा, अब देखो 8x क्यूब है, प्रांजलि समझ ले, 8x क्यूब है तो 8 को बाहर निकाल, x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। 125 इसका डिफरेंशिएशन यहीं पे लिखूंगा मैं 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। 60x स्क्वायर तो 60 को बाहर निकालूंगा, x का हो जाएगा 2x। 150x में 150 को बाहर निकालूंगा, x का 1, तो ये हो गया 24x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 150। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। किसी का आया था क्या फर्स्ट वाला? अंजलि तेरा रिप्लाई नहीं दिख रहा है मेरे को। आया था तेरा? अमन 125 कैंसिल क्यों किया बेटा? कांस्टेंट है ना, कितनी बार बोलूं मैं एक बात, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 125 इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। केशव कहाँ गायब थे तुम जब मैं रिपीट करूं? अभी डाउट में, पहले ही चलने दो क्लास अभी। यहाँ पे तो सीधे सीधे फॉर्मूला लग रहा है e की पावर ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला आपने याद करवाया था, a e की पावर ax प्लस बी, तो 2 e की पावर 2x प्लस 1, दिस इज द डिफरेंशिएशन, आंसर टू द प्रॉब्लम। फिर आते हैं थर्ड इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस 2, x क्या होगा, वापस 2 तो बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, रवीना देख यहाँ पर वापस 6 आ गया, 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। क्यों करा रवीना मैंने 0? क्योंकि वो एक कांस्टेंट नंबर है। तेरा ही डाउट था ना बेटा कि 0 क्यों किया, अब समझ गई? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट मतलब कौन कौन? एनीथिंग विच इज अ नंबर, ऐसे याद रख अभी। 1 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जो कुछ भी होगा सब कुछ कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 6x माइनस 2, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर तो बढ़िया सी अंग्रेजी में उन्होंने लिख दिया है कि a और b कांस्टेंट है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, लेकिन ये आपको जब भी सॉल्व कर सकते हो जब इसको हटा पाओगे यहाँ से, तो इसमें लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो कि होती है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax b। अब इसको डिफरेंशिएट करो dy बाय dx से, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर तो एक कांस्टेंट टर्म है, समझो इधर ए स्क्वायर अगर कांस्टेंट है तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो कि होता है 2x, और b का बी स्क्वायर एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन 0 ही आना है। फिर यहाँ पे 2a और b कांस्टेंट है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएंगे, 2ab और x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ रहा है 2a स्क्वायर x माइनस 2ab। This is the answer to the problem. Clear to everyone? Last question. 4 सब में से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स स्क्वायर और 1 बाय एक्स क्यूब। 4 1 इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2, इसको लिख सकते हैं x की पावर माइनस 3।
4। अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, 4 तो बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, x की पावर -1 का होगा x की पावर -2, -2 का होगा x की पावर -3 और -3 का होगा x की पावर -4। तो आंसर आ रहा है 4 इंटू माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो x की पावर -2, x की पावर -3 प्लस 3x की पावर -4, ये आंसर आ रहा है। 4 का मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा कोई जिसके सारे आंसर सही गए? वेरी गुड सरीन, पांडे जी, वर्णिका, मेहुल, जिज्ञासा, 4 करेक्ट हुए तुम्हारे। संयम, निधि वेरी गुड, प्रांजलि वेरी गुड, वर्षा, समय। देखो ये बता 1 इनकरेक्ट, सौम्य अभी भी एक गलत है। ओके निधि, व्हाट हैपेंड? स्माइली, इतना टाइम है तुम्हारे पास? 6 वाला मेथड से किया है। हाँ, मेथड कैन बी डिफरेंट, हो सकता है तुमने कुछ और मेथड लगा दियो, इट इज फाइन। पूजा 3 करेक्ट गए, अच्छा, क्योंकि तुम चैट कर रही थी ना इसलिए। देखो ये बता रहा है कि तुम धीरे धीरे चीजों को सीख रहे हो, प्रैक्टिस के साथ साथ चीजों को सीखते जा रहे हो, है ना? चलो अब इनमें जिसको डाउट हो, मैं इनको और क्वेश्चन करते हैं अभी प्रैक्टिस, फिर 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। e की पावर -3x, चलो ये 4 क्वेश्चन और सॉल्व करो। सर 10th वाला रिपीट कर दीजिए एक बार। 2 मिनट बेटा, पहले ये बच्चे कर ले, मैं बता देता हूँ 10th वाला। 10th वाले में क्या प्रॉब्लम आई, पहले प्रॉब्लम बताओ। 10th वाले में कॉन्सेप्ट लगा है कि जब भी कोई चीज अपॉन में होती है तो उसका रेसिप्रोकल माइनस में लिखते हैं ऐसा, और माइनस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है तो -1 बाहर आएगा, x की पावर -1 क्या लिखते हैं हम, n x की पावर n -1, तो ये -1 एक और, तो ये क्या आ गया, x की पावर -2 माइनस के साथ। मैं थोड़ा सा जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ कि तुम लोग भी ऐसे ही दिमाग में सॉल्व करने की हैबिट डालो, नहीं तो मैं एक एक अगर स्टेप लिख के करूंगा तो अपने को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है ना, सब्जेक्टिव नहीं। एक बार घर पे प्रैक्टिस करना। अच्छा काउंटिंग आगे पीछे हो गई क्या? ठीक है चलने दो अभी। बच्चे गायब क्यों हो जाते हैं? कभी 54 देखते हैं, कभी 52, कभी 58 हो जाते हैं, क्या चल रहा है ये? साइन स्क्वायर एक्स है, वो साइन 2x नहीं है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स कल भी बताया था मैंने बैकअप क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं, फिर भी वही प्रश्न कर रहा है।
हो गई क्या सबके क्वेश्चन? चलो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने e की पावर माइनस ही दिया था क्या? पहले वाले में क्या फॉर्मूला लगेगा? e की पावर ax, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 0, तो ये हो जाएगा -3 e की पावर -3x। log का होता है 1/x। log ax प्लस b का होता है a अपॉन में ax प्लस b, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में 3x, तो 3 से 3 गया, तो आंसर आ रहा है -3 e की पावर -3x 1/x। दिस इज द आंसर। कितने लोगों का फर्स्ट 12th क्वेश्चन सही गया था? वेरी गुड अभिषेक। गुड। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखो, कॉस एक्स। सब बच्चों को मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिखना सिखाया था, कैसे लिखेंगे? साइन एक्स इंटू साइन एक्स। इसमें लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मुझे कुछ कुछ याद है ऐसा। अब तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा कोई बच्चा है जिसे साइन स्क्वायर एक्स नहीं आता है, सिर्फ वो लिखेगा, तो मैं बता देता हूं। नहीं तो अगर सबको साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आता हो तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखें। बोलो ना यार। सिर्फ वो बच्चा बोलो जिसको एक बार और सॉल्व करना है साइन स्क्वायर एक्स। आता है ना सबको? ठीक है। 2 साइन एक्स cos x और cos x, दिस इज द आंसर। इसका एक और आंसर हो सकता है, cos x पूरे में से कॉमन निकाल लो, 1 + 2 sin x। अब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ऑप्शन में चेक कर लेना क्या दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, पर ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में इसको u मानो, इसको v मानो। v du प्लस u dv वाला रूल लगेगा। v को बाहर रखो, du का हो जाएगा 2x प्लस u को बाहर रखो, सॉरी, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो आंसर क्या आ रहा है? 2x cos x x square sin x। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। किसी का थर्ड सही गया था क्या? चलेगा आज जी? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। e की पावर 2x log 2x। मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार? इसमें हम क्या करते हैं, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो u dv प्लस v du, यही होता है फॉर्मूला। u को बाहर रखो, dv का क्या हो जाएगा? ये तो log है और वो भी ax, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2x प्लस log को बाहर रखो इंटू 2 e की पावर 2x। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आ रहा है 2 से 2 गया तो e की पावर 2x बाई एक्स प्लस log 2x इंटू 2 e की पावर 2x। तो e की पावर 2x को कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स 2, समझ गए इतना? ऑल करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड।
आगे पढ़ें या थक गए हो सॉल्व कर करके? ठीक है, ओए थैंक यू। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। कॉमन नहीं लिया है तो चलेगा, ऑप्शन देख के समझ जाना। थक तो नहीं गए हो? आगे बढ़ जाएं क्या? वैसे टाइम भी हो गया है, जैसा तुम लोग कहो। 5-10 मिनट थक गए, चलो कोई नहीं। तो आज मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, होमवर्क सॉल्व कर लेना। 5 क्वेश्चन और बेटा मैं एक होमवर्क दूंगा, वो पूरा होमवर्क में कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है और कुछ नहीं है, तो वो एक साथ सॉल्व कर लेना पूरे। कल की क्लास में कल तो नहीं, परसों की क्लास में फिर हम लोग डिफरेंशिएशन रूल पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत था। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपको कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय टू एवरीवन। बाय 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 बाय।